आपके मन में आपके बारे में मौजूद विचार बहुत मुश्किल है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी खुद की नाक को नहीं देख पाते, वैसे ही हम अपने अंदर के टैलेंट्स को भी नहीं देख पाते हैं। अपने सबसे अच्छे टैलेंट्स की पहचान कर पाना शायद मुश्किल हो सकता है, और ये अक्सर आपको ऐसी जगह भी ले जाते हैं जहां पहुंचने के बारे में आपने शायद सोचा भी ना हो। खुद के ऊपर नजर डालना, अपने माइंड को सारी दिशाओं में खोल कर रखें, क्योंकि आपको खुद को शायद अपने कुछ टैलेंट्स के बारे में कोई अंदाजा भी नहीं होता। इसलिए अच्छा होगा अगर आप अपने मन को सारी संभावनाओं के लिए खोलना अपने टैलेंट्स का पता लगाने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है। एक बात का ख्याल रखें कि लोगों के टैलेंट्स केवल गिटार बजाने या फिर डांस करने तक लिमिटेड नहीं होते हैं। जिंदगी के कई एरिया में कई तरह के टैलेंट्स मौजूद रहते हैं। एक जैसे इमोशंस को सही तरीके से पढ़ते आना भी एक बहुत उपयोगी टैलेंट है। एक बार अपने पास्ट के ऊपर नजर डालें। जब आप आपके टैलेंट्स की तलाश करने के लिए खुद की ओर एक नजर डालें, तब अपने पास्ट की तरफ देखकर शुरुआत करें। आपने जो भी किया उसके ऊपर नजर डालें। उन चीजों की ओर देखें जिन्हें आपने एंजॉय किया। ऐसे समय के ऊपर ध्यान दें जिनमें आपने सच में बहुत अच्छा किया। खुद से इस तरह के सवाल पूछें, मैंने ऐसा क्या किया जिसे लेकर मैं बहुत प्राउड फील करता हूं? या कब मैं इतना प्राउड हुआ कि मैंने किसी और के विचारों के बारे में सोचा ही नहीं? इसमें आपके बचपन के बारे में सोचना एक अच्छी शुरुआत है। जब आप बच्चे थे तब आप किस काम को सबसे ज्यादा किया करते थे? आप किस काम को सबसे ज्यादा एंजॉय करते थे? आपको किस काम के लिए पहचाना जाता था? कभी कभी ये आपके कुछ बहुत अंदर छिपे टैलेंट्स को सामने ला सकता है, और जिसके साथ ही आपका एक ऐसा इंटरेस्ट सामने निकल कर आ जाएगा जिसे आप और आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार अपनी हॉबीज के बारे में सोचें, क्योंकि यही वो चीज है जिन्हें आप रेगुलरली करते हैं, और आपके छिपे हुए टैलेंट्स वो हैं जिन्हें आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। इसलिए अपनी हॉबीज के ऊपर ध्यान दें, और ध्यान दें कि आप उन्हें हर एक सिंगल स्टेप में किस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसी दूसरी चीजें जिन्हें आप सोच सकते हैं वो है अपनी जिंदगी के ऐसे समय के बारे में सोचना जब आपको चैलेंज लगा हो। ऐसी मुश्किल स्थिति के बारे में सोचें जिनका आपसे सामना हुआ हो। इस तरह से पिछली बातों के बारे में सोचना अक्सर आपकी छिपी हुई स्किल्स को सामने ला देता है। जैसे जब आपके डैड को हार्ट अटैक आया, तब हो सकता है कि आप खुद को और उनको संभालने की पूरी कोशिश में रहे हो और लगातार एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हो। इमरजेंसी के दौरान अलर्ट रहना और शांत रहना सच में एक बहुत उपयोगी टैलेंट होता है। सोचकर देखें, आपको क्या अच्छा लगता है। ऐसी चीजें जो आपको खुश करती हैं, वो भी आपके टैलेंट्स को सामने ला सकती हैं। ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको अच्छा लगता है। क्या लोगों ने कभी भी आपको उसके लिए कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है? क्या किसी ने कभी भी आपसे उसमें आपकी मदद की मांग की है? हो सकता है कि आपने कभी भी उसे एक टैलेंट की तरह न समझा हो, लेकिन असल में ये भी एक टैलेंट हो सकता है। 3 क्या कभी भी आपका टाइम पर से ध्यान हटा है? आपने कुछ करना शुरू किया और आपको फिर टाइम के गुजरने का एहसास भी नहीं रह गया? ये शायद आपके टैलेंट का एक इशारा कर सकता है। 4 जैसे हो सकता है कि अपने फेवरेट वीडियो गेम में मॉड करते हुए आपका समय पर से ध्यान ही हट गया हो। ये भी शायद आपका एक टैलेंट हो सकता है। आपके बात करने के तरीके को सुने। क्या आप खुद को हमेशा अपनी फैमिली या बेस्ट फ्रेंड्स के साथ इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करते पाते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है? ये भी आपके अंदर मौजूद टैलेंट के बारे में एक और हिंट हो सकता है। उन सभी चीजों को लिख लें जिन्हें आप एंजॉय करते हैं। ये आपको उन चीजों को देखने में मदद करेगा जिन्हें आप सच में एंजॉय करते हैं, और साथ में आपको ये भी सोचने का मौका मिल जाएगा कि आखिर क्यों आप इन्हें इतना एंजॉय करते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको फैंटेसी फुटबॉल खेलना या फिर नेचर में वॉक करना अच्छा लगता हो। इन चीजों को करना आपको इन चीजों के साथ जुड़े आपके खास नॉलेज को यूज करने का मौका दे सकता है। सोचकर देखें, आप किस काम में अच्छे हैं। अब आप क्या करना पसंद करते हैं और आप किस काम को करने में अच्छे हैं के बीच में एक बड़ा अंतर होता है। हो सकता है कि आप केवल उन्हीं चीजों को आपके टैलेंट की तरह समझें जिन्हें करके आपको अच्छा लगता है, लेकिन इस बात को याद रखना जरूरी होता है कि आपके टैलेंट्स अक्सर वो चीजें होती हैं जिन्हें शायद आप ज्यादा एंजॉय न करते हो, या फिर जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। इसी वजह से आपके लिए उन चीजों के ऊपर ध्यान देना इतना जरूरी होता है जिनमें आप असल में अच्छे हैं। ऐसी चीजों के बारे में सोचें जो आपको नेचुरली आती हैं। ऐसी चीजें जिनके लिए आपको ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती हो। क्या आपने कभी भी खुद को किसी से ऐसा कुछ कहते हुए पाया है, कोई बात नहीं, ये तो मैं यूं ही कर देता हूं, या चलो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर देता हूं?
क्या आपने कभी खुद को दूसरों लोगों की गलतियों को ठीक करते देखा है? इस तरह के व्यवहार से आमतौर पर इस बात की ओर इशारा जाता है कि आप उसमें अच्छे हैं और आपको उसके बारे में बहुत कुछ मालूम है। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप सफल हुए, अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखें और ऐसे समय के बारे में सोचकर देखें जब आपको सच में सफलता मिली हो, ऐसे समय जब आप आपके सफल होने के गर्व से फूले न समा रहे हों। ये भी आपके अंदर मौजूद किसी टैलेंट के लिए इशारा कर सकता है। जैसे, शायद आपने आपके बॉस को उसके ऑफिस को रीअरेंज करने में और आपके ऑफिस में इस तरह से मदद की हो, ताकि आपका काम बहुत आराम से चल सके। ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत मददगार टैलेंट है।